गुड इवनिंग माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू कैरियर निकेतन। कैसे हो मेरे दोस्त? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कंटिन्यूस सपोर्ट और लव के बदौलत कैरियर निकेतन के 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्रेंड। तो जिस तरह से आपने कैप्शन देख के आपको पता चल गया होगा कि अभी किस चीज़ पे बात करेंगे हम। तो जी फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ आपको कि बोर्ड ने अभी तक सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी नहीं किया है। UGESE का सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी नहीं किया है BCEC बोर्ड ने। क्या कारण है? ड्यू टू टेक्निकल रीज़न का एक कारण दे के, टेक्निकल ग्लिचेस का कारण दे के अभी तक रोक रखा है। क्या सच में यही कारण है या कोई और कारण है? क्या कुछ हो सकता है? क्या बोर्ड काउंसलिंग के लिए फिर से मौका दे सकती है? क्या चॉइस फिलिंग का फिर से मौका दे सकती है बोर्ड? कहीं बोर्ड ऐसा तो नहीं सोच रही है? क्या कारण है? आइए विस्तृत रूप से इस वीडियो में बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे अभी भी bccboard.bihar.gov.in मतलब BCEC बोर्ड का ऑफिशियल साइट ओपन होकर नज़र आ रहा है। यहाँ अभी भी वही लिख के आ रहा है, ड्यू टू टेक्निकल रीज़न UGESE 2020 सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट इज डिलेड। क्या सच में टेक्निकल रीज़न है? क्या बोर्ड का जो टेक्निकल टीम है वेबसाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? वेबसाइट का जो एक टेक्निकल काम जो होता है वो नहीं कर पा रहे? क्या आपको लगता है यही रीज़न होगा जिसके कारण अभी तक अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आया है? तो शायद ये रीज़न, सिर्फ ये रीज़न बोलकर हट जाना शायद गलत होगा। मेन रीज़न ये होता है कि बोर्ड को कॉलेज जानकारी सही टाइम पे नहीं देते हैं। मतलब कॉलेज को 8 तारीख तक, 8 दिसंबर तक सारी जानकारी दे देनी थी कि कौन से ब्रांच में कितने सीट खाली हैं, कौन से कैटेगरी में कितने सीट खाली हैं, कितने सीट फिलअप हुए हैं। मतलब पूरा एक न्यू अपडेटेड सीट मैट्रिक्स बोर्ड को देना था कॉलेज के द्वारा, लेकिन कॉलेज इसमें देरी करती है और कॉलेज शायद अभी तक नहीं दी है। जहाँ तक मैं अपने कॉलेज भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से बात किया हूँ तो वहाँ पता चला है कि ये एक कारण होता है कि सारे कॉलेज एक बार अपडेट नहीं देते हैं टाइम पे। मतलब अपडेट देने में देरी कर देते हैं, तो जिसके कारण से बोर्ड अलॉटमेंट ऑर्डर जारी करने में लेट करती है। लेकिन एक रीज़न और भी बन के आ रहा है, ये शायद हो सकता है, मैं 100% कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये शायद हो सकता है ऐसा। जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है और मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है उस हिसाब पे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड फिर से चॉइस फिलिंग कराए ऐसे लोग को जो रजिस्टर्ड नहीं किए या कोई कारणवश छूट गया। क्योंकि बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि वो जो पहली बार जो चॉइस फिलिंग हुई थी, नवंबर के फर्स्ट वीक में जो चॉइस फिलिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट किए थे। लेकिन जो सेकेंड बार हुई थी, जो लास्ट नवंबर में हुई थी चॉइस फिलिंग, जो जिसे रद्द करके फिर से करवाया जाने लगा, तो उसमें बहुत स्टूडेंट छोड़ दिए। बेसिकली सबको ये लगा, बहुत लोगों को, कि एक बार मैं कर दिया हूँ तो अभी नहीं करना, ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का है। लेकिन चॉइस फिलिंग सबको करना था। पहले जो इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, जिनका रैंक आ चुका था, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना था। मतलब UGESE का रजिस्ट्रेशन नहीं करना था। 1200 रुपये जिसमें लग रहा था वो नहीं करना था, लेकिन चॉइस फिलिंग सबको करना था क्योंकि रैंक सबका अलग हो गया था, नया रैंक आया था। लेकिन स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में होके कोई जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके वजह से स्टूडेंट ये सेकेंड बार में जो चॉइस फिलिंग हुआ वो नहीं कर पाए। तो बोर्ड के पास इस प्रॉब्लम की मतलब कंप्लेन गई है बहुत सारे, और बहुत स्टूडेंट का ये भी दिक्कत आ रहा है। बहुत स्टूडेंट, मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं, 2-3 स्टूडेंट का ये कांटेक्ट आया है कि वो चॉइस फिलिंग जिस तरह से किए थे उस तरह से कॉलेज का लिस्ट नहीं रहा। मतलब ऐसा कुछ हुआ है। वो उन्होंने अपग्रेडेशन का, उनके पास मतलब विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन यस या नो का ऑप्शन ही नहीं आया, पहले से ही फिलअप था। तो इस तरह का भी इशू बहुत लोग ने फेस किया है, बहुत स्टूडेंट ने फेस किया और बोर्ड को कंप्लेन किया है। तो शायद बोर्ड सेकेंड अलॉटमेंट पे स्टे लगा के फिर से रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती है।
करवा सकती है, ये गारंटीड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2018 में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट अलॉटमेंट हो गया था, उसके बाद सेकेंड अलॉटमेंट के समय फिर से रजिस्ट्रेशन कराया गया, फिर से चॉइस फिलिंग कराया गया और फिर से पूरा चॉइस फिलिंग हुआ स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट नहीं किए थे, मतलब नए स्टूडेंट जुड़ के उसमें चॉइस फिलिंग किए थे। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इसके कारण डिले किया जा रहा हो, लेकिन बोर्ड अभी तक कोई पूरा विस्तृत जानकारी नहीं दिया है। सिर्फ टेक्निकल रीज़न का एक रीज़न दे के, टेक्निकल ग्लिचेस का एक रीज़न दे के स्टे कर रखा है अलॉटमेंट को। और बहुत स्टूडेंट को ये उनका सवाल आ रहा है मन में कि डेट तो जा रही है, तो क्या रिपोर्टिंग के लिए, एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्या? तो देखिए, अमूमन ऐसा होता है क्या कि अगर एक दिन डिले होता है तो कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती है बोर्ड, लेकिन अगर आज भी डिले हो गया पूरा तो चांस है कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उसके लिए आप निफिकिर रहिए। लेकिन मैं ये बोल दूं कि जब भी आएगा अलॉटमेंट लेटर और जो डेट रहेगा, आप उस डेट में फर्स्ट डे ही चले जाइएगा, ज़्यादा लेट नहीं करिएगा क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो निफिकिर रहिए, डेट आएगा और सबका एडमिशन होगा। थोड़ा लेट होगा क्योंकि आपको पता है कि बिहार के लोगों के द्वारा जो कॉलेजेस में जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, वो सही से काम नहीं करते हैं, वो मतलब कैजुअल थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम फेस होती है। आप कॉलेज जा रहे हैं, आप आगे जाके इंजीनियर बनेंगे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, तो आप लोग इस चीज़ को सुधार सकते हैं। अगर आप संभल जाएंगे तो सारा चीज़ संभल जाएगा। पहले खुद को संभालना है, और क्योंकि हम दूसरे को नहीं संभाल सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, खुद को ही चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम और आप चेंज हो गए तो पूरा समाज चेंज हो जाएगा। तो देखिए कब क्या होता है। उम्मीद है कि आज रात तक अगर आया तो आया, नहीं तो फिर शायद बोर्ड अब वही कर दे जो मुझे शंका लग रही है जिस चीज़ की। तो वेट कर लीजिए, देखते हैं, और कुछ भी होता है तो कैरियर निकेतन आपको सबसे पहले अपडेट दे देगा। बने रहिए हमारे चैनल पे। हमारा वेबसाइट भी है www.careerniketan.in, जो हम लोगों ने लॉन्च किया है। जस्ट आप उस वेबसाइट पे रेगुलर विजिट कर सकते हैं। वो वेबसाइट पे काफ़ी नया चीज़ आने वाला है आप लोगों के लिए, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। वो वेबसाइट पे बहुत अच्छा कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा, एजुकेशन से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड सारा जानकारी, और भी जितना हो सके मैं वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। तो वो वेबसाइट पे ज़रूर बने रहिएगा। जल्द ही वो वेबसाइट में कंटेंट आने लगेंगे, ये सप्ताह का लास्ट में कंटेंट आने लगेंगे, बस 2-3 दिन के अंदर मतलब कंटेंट आने लगेंगे। तो वेबसाइट पे ज़रूर बने रहिएगा। और वो वेबसाइट पे अभी काम चल रहा है, तो हो सकता है वेबसाइट ना भी खुले बहुत बार, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, वेबसाइट खुलेगी। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए वेबसाइट www.careerniketan.in। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट, जितनी भी जानकारी होती है जो PDF के फॉर्म में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी रहता है। आप वहां से जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, सारा चीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो ओके स्टूडेंट, चलते हैं, ठीक है, बाय।